शुरुआत किया। एक स्कूल के मास्टर के बेटे भजिया बेचने से काम चालू किया। करसन भाई पटेल जो आज निरमा के मालिक हैं, वो पहले साइकिल पे छोटा डिटर्जेंट घर की पीछे की बालकनी में बनाते थे, साइकिल पे बेच बेच के आते थे। नारायण मूर्ति आईआईटी के पेपर की तैयारी करी, आईआईटी क्लियर भी कर लिया, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं थे आईआईटी की एडमिशन के लिए, आईआईटी की फीस जमा करने के लिए। अपनी बीवी के गहने बेच करके कंपनी चालू करी और आज आईआईटी उनके ऊपर केस स्टडी लिखता है। सुनील भारती मित्तल एयरटेल के मालिक, बिजनेस की शुरुआत ऐसे नहीं कर दी थी भाई साहब। ट्रकों के अंदर जहां उनका कंसाइनमेंट जाता था, उसी के अंदर सोया करते थे, वो उसी में सो के जाते थे, उसी में ट्रैवल करते थे। छोटी छोटी डॉर्मेट्री जहां पब्लिक में आकर के ड्राइवर सोते थे, उनके साथ में सोया करते थे। आपका फ्यूचर इस पर डिटरमिन करता है आप एक्शन आज क्या लेने वाले हो। मात्सुशिता कुनोस्के, इनको गॉड ऑफ बिजनेस बोलते हैं जापान के अंदर। मात्सुशिता कुनोस्के 23 साल के थे, अप्रेंटिस थे, मतलब समझो एक बिल्कुल जूनियर मजदूर टाइप। हाँ, और ये इन्होंने सोचा, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लाइट सॉकेट लेकर के आए थे ये। उनके बॉस ने बोला है नॉनसेंस, किसी काम का नहीं है, लाइट सॉकेट नया बना के लेके आ रहा है, हीरो बन रहा है तू जापान में। तो जापान में लोग चुप रहते हैं, वहां पे तो एकदम ऐसा गर्दन झुका लेते हैं। ये गया, इसने अपनी बेसमेंट में बल्ब के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, सॉकेट के नए वर्जन बनाने शुरू कर दिए, बना भी दिए। साइकिल पे, ठेले पे, गली गली बेच के आता था। कौन बना? मात्सुशिता कुनोस्के। आगे चल के नेशनल पैनासोनिक, दुनिया के 10 सबसे बड़े ब्रांड। कर्नल सैंडर्स, एक्ट बोल रहा हूं, एक्शन ओरिएंटेड, छोटी शुरुआत कर दो। कर्नल सैंडर 65 साल की उम्र में केएफसी बनाया, लेकिन 1009 बार उसकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। 65 साल की उम्र में पहली बार बिजनेस शुरू किया, रिटायर नहीं हुए, रीट्राई किया। एक्शन ओरिएंटेड, छोटे छोटे एक्शन लो। ये बड़ी पिक्चर माइंड में रखते थे और छोटे एक्शन लेना शुरू कर देते थे। में समझ में आया, इसका कान ठीक था भैया, लेकिन जब ये कुछ सोच रहा होता है ना, ऐसे फोकस में रहता है, आप आसपास कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, ऐसा फोकस। जब मैंने इलॉन मस्क के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद भी ऐसे थे, उनके ऊपर कभी केस स्टडी बनाऊंगा। वो गली के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, लैंप शेड के नीचे, पास में से बारात नाचते गाते चली गई, आज मेरे यार की शादी है, और पूरी बारात निकल गई वहां से। किसी ने आकर के पूछा बाद में, भाई साहब यहाँ कोई बारात निकली? उनको पता ही नहीं चला। करे बारात? कौन सी बारात? वो अपना पढ़ रहे थे। इसको बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं और सुनाई पड़ता, सारी इंद्रियां पूरी फोकस में चली जाती हैं। इलॉन मस्क कहते थे कि मैं कोई ब्रेक नहीं लूंगा बीच में। कहते थे नहीं, कहते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या होता है? उनका बेटा, और क्योंकि अब बड़े अमीर लोग थे, तो बेटा बोला, मां मेरे को अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देना, मैं 5 स्टार में होके आया, किसी की बर्थडे पार्टी, अरे बड़ा मजा आया मां, मेरे को भी पार्टी देने का। ऐसा सुधा मूर्ति ने बोला, बेटा कितना पैसा लगेगा? उसने बोला, मां 50,000 रुपया लग जाएगा कम से कम। मां बोली, बेटा इतने में तो तेरा ड्राइवर है ना, उसको अगर 20,000 रुपए दे दिया तो उसके बच्चा पढ़ जाएगा पूरा अच्छे से, ये क्यों बर्बाद करता है? मां ने उसको समझाया, एक समोसा ले ले, एक फ्रूटी ले ले, सबको खिला दे, इतने में काम चल जाएगा। वो दुखी तो बहुत हुआ मां से, थोड़ा मां को कन्विंस कर लिया, ठीक है चलो समोसा के फ्रूटी के साथ गुलाब जामुन भी दे दूंगा। लेकिन आज वही नारायण मूर्ति का बेटा कहता है, मां सबसे बड़ा पाठ आपने सिखाया। उसने अपने ड्राइवर को भी 20,000 रुपए दिए जिससे उसका बेटा पढ़ सका। मुकेश अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट। अगली कहानी ध्यान से सुनना। ईशा अंबानी लंदन में पढ़ रही थी, वहां दोस्तों पे बिल्कुल ऐसा बोल पड़ी, वहां पे थोड़ा किसी ने उसको छेड़ा, तंग किया, बोला प्राइवेट जेट आएगा मेरा छुट्टियों में मेरे को लेने के लिए। समझ गया, अंबानी की लड़की हूं। ये बात मुकेश अंबानी तक पहुंच गई। मुकेश को लगा यार बेटी में थोड़ा अहंकार आ रहा है, उसने जेट नहीं भेजा। उसने बोला कि जो तुमको पैसे दिए ना वहां जेब खर्ची के, उसी पैसे से पैसा बचा के अपनी टिकट लेके खुद आओगी। और वो पैसा बचाई जब, तो उसके बाद बिजनेस क्लास की टिकट नहीं थी, इकोनॉमी का पैसा बड़ी मुश्किल से बचा, खुद लौट के आई। 1 साल तक पिता ने जेट में नहीं बैठने दिया, बोला वैल्यू सिखाएंगे तुम्हारे को। उनका बेटा था, वो भी एक दिन चौकीदार को कुछ गाली दिया, बोला अंबानी का बेटा हूं। जब मुकेश अंबानी को बात पता चली, उसने चौकीदार को ढूंढा, पता लगाया उसके बारे में, सारे परिवार को इकट्ठा करके चौकीदार को बुलवाया, वहीं माफी मंगवाई उससे। बोले कि हमारे को वैल्यूज सिखानी है ये, और क्या पैसे की भी वैल्यू और वैल्यूज की भी वैल्यू।